आधे शाखों पर पेड़ों को फल दे मालिक, धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। एक किसान का जीवन सबसे आदर्श का जीवन है जिसमें परिश्रम, त्याग और संतोष होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोजी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। तो आइए दर्शकों, आज आपको रूबरू कराते हैं एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है सुनील कुमार कौशल। ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रुद्र शक्ति हर्ब के। इन्होंने CSIR IHBT में अपना इंक्यूबेशन कंप्लीट किया है अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट। तो आइए दर्शकों, मैं आपको मिलवाती हूँ सुनील कुमार कौशल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आप स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के साथ कैसे जुड़े, आप उसके बारे में बताइए। मैम, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन जो है मुझे ये DIC हमीरपुर से मिली। GM हमीरपुर हैं इंडस्ट्रीज़ के, तो उन्होंने ही इसके बारे में बताया कैसे अप्लाई करना है। और शिमला DIC शिमला से भी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो उस तरीके से मैं इसमें आया, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट में आया। आप एंटरप्रेन्योर ही क्यों बने और इसके पीछे क्या विज़न था आपका, क्या मिशन था आपका? मैम, ऐसा होता है कि सिचुएशंस जो हैं वो इंसान को कहीं भी ले जाती हैं। जैसे मैं तो खुद जॉब किया करता था जी। दिल्ली में था, डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। बट कुछ सिचुएशन फैमिली की ऐसी आ गई, फादर एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से रिसर्च किया और कुछ यूनिक करने की सोची, तो अपने आप ही एंटरप्रेन्योर बन गया। जी। इस प्रोजेक्ट में आपके फार्म जगह जगह पे हैं, तो इससे लोकल फार्मर जो हैं उसको क्या बेनिफिट, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? जी बिल्कुल। जैसे हमारे फार्म जो हैं वो पूरे इंडिया में हैं और अभी हिमाचल में भी काफ़ी जगह पे हो गए हैं। इसमें फार्मर्स को एक तो फार्मिंग करने की ऑप्शन मिलती है कि वो अपनी ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर न्यू खेती के अंदर आ जाता है, मतलब नई खेती जो है उसके अंदर आता है। और दूसरा, उसकी इनकम जो है वो अराउंड 3 to 4 टाइम एक्स्ट्रा हो जाती है। इनकम के सोर्स जनरेट होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जैसे रुद्र शक्ति हर्ब्स एक फार्म टू कंज्यूमर कंपनी है, तो बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मार्केटिंग की, सेल्स की और लेबर क्लास की, या किसी भी, मतलब जहाँ भी फार्मर के पास वक्त होता है तो वो कंपनी में आके अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है और उनको उसका पैसा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। यस, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। ओके। तो सर, आपने एक एलोवेरा का ही प्लांट क्यों चूज़ किया? मैम, ऐसा है कि एलोवेरा जो है ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है और इसके अंदर जो है, जैसे एलोवेरा पार्विनेंसिस मिलर US ग्रेड जिसको मैंने चूज़ किया है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं और इसके अलावा विटामिन्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ सेल्स वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमें, मतलब हर इंसान को डेली इसका यूज़ करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। जी। इसको इंडोर प्लांट भी मोस्टली, जो घरों में देखा होगा आपने, मोस्टली इसको एज ए इंडोर प्लांट रखते हैं। यस मैम। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है मैम कि ये ऑक्सीजनरेटर है, ये ऑक्सीजन जनरेट करता है और ये जैसे मतलब रात को भी ऑक्सीजन जनरेट करता है। सर, आप बताइए कि किस तरह की आप इस प्लांट को ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली या जो भी है, देन किस तरह की फेवरेबल कंडीशन आप इस प्लांट को देते हैं? मैम, इसमें ऐसा होता है, फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड जोन होना चाहिए। जैसे जो भी फार्मर हमारे साथ एसोसिएट होता है तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो रोड वगैरह के साइड में ना हो और कोई भी धुआं वगैरह का वातावरण आसपास ना हो, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट होता है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके अंदर धीरे धीरे आ जाती हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसमें क्या है कि नॉन पॉल्यूटेड जोन इसके लिए बेस्ट माना जाता है मेडिसिनल क्वालिटीज़ की वजह से। और इसके अलावा अगर रेतीला खेत वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है इस प्लांट के लिए, क्योंकि इसकी जड़ों में भी इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन और धूप, दो चीज़ें हैं, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। आपने लार्ज स्केल में एलोवेरा प्लांट का प्रोडक्शन किया है, तो आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और इसको सेल कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। मैम, ऐसा है कि जैसे लार्ज स्केल में हमने फार्म लगाए हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, काफ़ी बड़े रीजन में हमने ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की है। और ये जो हम कर रहे हैं ये खुद के लिए कर रहे हैं मैम, अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं। जैसे हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, एलोवेरा हेल्थ जूस बनाते हैं, इसके अलावा एलोवेरा गार्लिक है, जिंजर है
और भी बहुत सारे जूसेस हैं, एलोवेरा हेल्थ वाटर है, इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स अभी हमारे मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जैसे एलोवेरा कीवी है फ्रूट जूसेस के साथ, एलोवेरा एप्रिकॉट है, पीच है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज़ के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी खुद की खपत इतनी है कि जितना भी हम लगवाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, जितने प्लांट्स वगैरह हम तैयार करवाते हैं, ये सारे हम खुद के लिए ही, मतलब हम इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो किसान से खुद परचेज़ करते हैं। एलोवेरा के फार्मिंग का मेन पर्पस क्या है? जी मैम, ऐसा है कि जैसे पॉल्यूशन हमारे दिल्ली वगैरह अगर शहरों में आप जाते हैं या मुंबई वगैरह में जाते हैं, आप देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, और इंडिया में पेशेंट्स की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स या और भी बहुत सारे टाइप के पेशेंट, जैसे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स के, या बहुत सारे ऐसे टीबी के, या आजकल जैसे कोरोना ही ले लीजिए। तो एलोवेरा जो है ये नेचुरल, एक तो बॉडी डिटॉक्सीफायर है, और दूसरा ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं, अमीनो एसिड्स इसके अंदर हैं, और वाइटामिन्स इसके अंदर है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इतनी मजबूत रहती है कि नॉर्मल वायरसेस का हमारी बॉडी पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसी वजह से मैंने एलोवेरा को चूज़ किया। एंटरप्रेन्योर आप बने, देन आप हमारे यूथ्स को बताइए कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने? जी मैम, ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा हूँ। मेरा ये फोकस था कि मैं जॉब तो करता ही हूँ और साथ के साथ मेरा एक साइड बिजनेस हो जाएगा, लीव्स वगैरह मैं सेल करूँगा अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स की, तो उससे क्या होगा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और बड़े सिटीज़ में मैंने काम किया, तो मुझे ये दिखा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगा कि मुझे इस टाइप का प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आना चाहिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में लेके आना चाहिए, जिससे कि पब्लिक का हेल्थ जो है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो इसी वजह से मैंने इंक्यूबेशन में लिया, मैंने CSIR IHBT में विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर, और हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किए वो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट हैं, मतलब वेरी हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं हम पीपल्स को, मतलब बहुत सारे लोगों की हम बहुत सारी बीमारियों से जान बचा सकते हैं। इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में आया। आप हमारे यंग जनरेशन को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, यंग जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जितना भी हो सके, जैसे हम बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, हिमाचल के हैं या पंजाब के या इंडिया के किसी भी शहर के आप ले लीजिए, जो यंग जनरेशन होती है वो पढ़ी लिखी होती है और वो मोस्टली डिपेंड होती है जॉब के ऊपर। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप जॉब को साइड में रख के खुद का भी कुछ ना कुछ करना शुरू कीजिए। जैसे हर किसी इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, कैपेबिलिटी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस कैपेबिलिटी पे हल्का फुल्का जो भी हम काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे जैसे कि गांव में क्या होता है कि मतलब कमाने वाला एक होता है, खाने वाले बहुत होते हैं परिवारों में। तो हमें क्या करना होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये है कि अप्लाई बहुत सारे लोग कर देते हैं, नंबर किसी का नहीं पड़ता है, कि कई लोग होते हैं जिनका पड़ता है। तो हमें ये है कि जॉब सीख कर के बजाय जॉब गिवर बनना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर बड़े पे नहीं कर सकते, छोटे से ही शुरू कर दीजिए, और जब आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे बड़ा भी होगा। ये मेरा मैसेज रहेगा कि छोटे से शुरू करिए काम, एक दिन आपका काम बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू मैम। धन्यवाद सुनील जी। और आज की इस मुलाकात में हमने सुनील जी से जाना कि कैसे एलोवेरा की खेती की जाती है, हमारे यूथ्स को एक मैसेज कन्वे किया कि हमें जॉब सीकर की बजाय अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। और इसी के साथ आज की इस कार्यक्रम को हम यहीं पे संपन्न करते हैं और फिर से रूबरू होंगे एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।